नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनआरबी इक्विपमेंट और मैं आपका होस्ट नीरज शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ किचन इक्विपमेंट की सॉफ्टी मशीन की जानकारी। और आशा करता हूँ आपको, अगर ये आप वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन अगर आप इस वीडियो को बने रहेंगे और देखते रहेंगे, स्किप ना करिएगा, तो 90% फॉल्ट आपके ऑपरेशन मेनू ये होते हैं। मशीन क्लीन नहीं करना, उसका रख रखाव नहीं करना, उसमें मिक्स की प्रॉब्लम, एयर की प्रॉब्लम, XYZ। तो मैं चाहता हूं कि आपकी मशीन ख़राब ना हो और बनी रहे। चलिए चलते हैं अपनी मशीन के साथ। ये हमारा मॉडल है ट्रूफॉस्ट का टू। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये ट्रूफॉस्ट की मशीन है 2-in-1 फ्लेवर HD1 2+HD1। ये थ्री डोर की मशीन होती है और इसमें 1 2 3 ड्रो हैंडल होते हैं, जिसमें से एक फ्लेवर आता है लेफ्ट साइड में से, एक फ्लेवर आता है राइट साइड में से, और बीच वाला जो फ्लेवर होता है उसमें 2 आते हैं। उसके ऊपर 2 हॉपर दिए जाते हैं। इस हॉपर में अपना एयर ट्यूब लगी होती है और प्लस इसका एक एजेटर, इसमें एक एजेटर लगा हुआ है जो ये मिक्स को घुमाता रहता है। इसको हम एयर ट्यूब बोलते हैं। ये एक एयर ट्यूब है। इसमें ऊपर 2 रिंग होती हैं, नीचे 2 रिंग होती हैं। ये एजिटेटर है, सेम ऐसा ही इसमें है। इसको भी एयर ट्यूब बोलते हैं और इसे एजिटेटर। ये मिक्स को घुमाता है ताकि मिक्स जमता नहीं है और मैच का पूरा टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है। और इसमें एक सेंसर है जो मिक्स कम होने पे बीप बीप करके देता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस मशीन में पहले साफ़ पानी डालेंगे। नॉर्मल वाटर डालना है, ना गर्म ना ज़्यादा ठंडा, एक नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर डालेंगे हम इसमें थोड़ा थोड़ा। 2 लीटर का नीचे का चैम्बर होता है और 15 लीटर का ऊपर होता है। तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा डाल दिया है और ध्यान से डालना है, इधर की तरफ नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या होता है टच पैड PCB के ऊपर आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए बबल जा रहे हैं। बबल आने का मतलब होता है मशीन के अंदर आ रहा है। तो अभी क्या करा हमने, मेन पावर पॉइंट से मशीन ऑन कर दी। ऑन करने के बाद अभी हम देख रहे हैं डिस्प्ले है, पर डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा। तो हमने ये लेफ़्ट साइड में इसका ऑन ऑफ स्विच है, इसको ऑन करा। ऑन करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, इसको क्लीन वाला बटन दबाएंगे। ये ऑटो मोड का है, ये क्लीन मोड का है, और ये इसका डिस्प्ले है जिसमें ये दिखाता है कि भाई क्या है। ये ऊपर मिक्स का टेम्परेचर दिखाता है और ये इसका हार्डनेस दिखाता है, बस और कुछ नहीं। तो अभी देखें, हम ऊपर हमने पानी डाल दिया, मशीन को ऑन करा, लेफ़्ट साइड में इसका ऑन बटन, इसको क्लीन प्रेस कर दिया। क्लीन प्रेस करते देखा हमने क्लीन की लाइट जल गई है। ये देखो, ये यहाँ पे मोटर घूमने लग गई है, बेल्ट लगी होती है। कभी बार नहीं घूमती है तो इसका मतलब MCB ट्रिप हो रही है, तो उस MCB को उठा देंगे। ये मैं पैनल खोल के दिखा रहा हूँ ताकि इनकेस कभी प्रॉब्लम आ जाए तो आप समझ लें कि बेल्ट की वजह से बेल्ट नहीं लग रही है, बेल्ट टूट गई है, इस वजह से मोटर नहीं चल रही है। तो आप ये भी देख सकते हैं। तो अभी हमारी मशीन के अंदर पानी है और हमने क्लीन मोड पे चलाया है इसको। अब हम क्या करेंगे, क्लीन मोड पे चलाने के बाद इसको हम पानी निकाल लेंगे। ये प्रोसीजर वो है जो सुबह मॉर्निंग में आके हमको करना है। रात को मशीन धो के जानी है, क्लीन करके जानी है। सुबह मिक्स डालने से पहले एक बार पानी निकाल लेना है, जिससे हमें 2 चीज़ें पता पड़ जाती है कि रात की अगर हम मशीन फिट करके गए हैं तो उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, या रात में कोई कचरा वचरा आ गया हो, धूल मिट्टी कुछ भी XYZ, तो वो क्लीन हो जाए। मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मिक्स डालने पता पड़ा हमने मिक्स डाला और मशीन में कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम एक बार क्लीन करके डालते हैं, पहले लेफ़्ट साइड से फिर राइट साइड से, और अब ये बीच वाले से, दोनों तरफ का हमने क्या करा, पानी निकाल लिया। इससे हमारा तीनों ड्रो हैंडल चेक हो गए हैं, डोर चेक हो गया कि लीक तो नहीं कर रहा है। अब देखिए ऊपर का पानी ख़त्म हो गया बिल्कुल, और ये पानी भी ख़त्म हो गया। क्लीन मोड पे चला के हमने सारा पानी निकाल लिया। अब हमने क्लीन मोड को बंद कर देना, ये बंद कर दिया। ये देखिए ये सर्कल है, ये बंद हो गया, ये सर्कल घूमता। अब हम क्या करेंगे, मिक्स बनाएंगे। हर किसी के पास अपना अलग अलग तरह का मिक्स होता है। ये हम पे मिक्स है, इसमें 1 kg का पाउडर है जिसको 4 लीटर दूध में मिलाना होता है।
तो उसको धीरे धीरे मिलाते हैं विस्कर से, या किसी पे ब्लेंडर है तो ठीक है, नहीं तो विस्कर ले लीजिए ये छोटा सा। और 1 किलो में हमने थोड़ा सा 1 लीटर दूध लिया और इसमें करीब करीब 250 से 300 ग्राम मिक्स डाला है और घुमा रहे। एक साथ सारा डालेंगे कभी नहीं मिलेगा, उल्टा पाउडर की गोलियां बन जाती है। दूध ज़्यादा ठंडा ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर का हो 1 से 4 डिग्री का। और उसमें हमने उसको ये देखो धीरे धीरे मिलाया हमने, और इसी में मिला लेंगे हम। अगर एकदम मैं सारा दूध कर दूंगा और मिलाऊंगा तो प्रॉपर मिलेगा नहीं, और इसीलिए धीरे धीरे, बस थोड़ा इसी में टाइम लगता है। आप एक बार तसल्ली करके मिक्स को सही तरीके से मिला लें। मैं कह सकता हूं कि आपकी आइसक्रीम मशीन में कभी प्रॉब्लम नहीं आने की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि दूध का जो मिक्स बनाते हैं हम लोग उसमें मोटा हो जाता है, उसमें गांठें रह जाती हैं। तो आप देख रहे होंगे हमने 1 लीटर डाला था, इसमें मिक्स डाल के घुमा लिया है, काफ़ी घुल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे, और दूध डालते रहे हम। ये देखना, देखो ये इन्होंने भाई साहब ने काट रहे हैं, तो ये पूरा पैकेट नहीं काटना, हल्का सा काटना, तो उनका पकड़ लिया। वो क्या होता है, काटते हैं कैंची से जल्दबाजी में, और जो ऊपर का तुनका होता है कट के वो इसी के अंदर गिर जाता है। कई बार छानने में या वैसे नहीं ध्यान आता है और बस उसी में चला जाता है। तो कोशिश करें कि भाई ज़्यादा नहीं मिक्स हो। तो अब हमारा दूध हो गया है 2 लीटर। ये आ गया हमारा दूध, ये हमने 2 लीटर दूध कर दिया है, और अभी हमने मिक्स डाला था। अब इसके बाद हम दोबारा मिक्स डालेंगे। पाउडर डालो भाई साहब। ये देखिए इन्होंने फिर पाउडर डाला। किसी भी कंपनी का पाउडर ले लो, हर कंपनी का अलग अलग होता है। कुछ पाउडर ऐसे होते हैं जिसमें दूध मिलाना ही नहीं होता, खाली पानी मिलाना होता है। और दूध भी अलग अलग क्वालिटी का होता है, कोई फुल क्रीम मिलाता है, कोई टोन्ड मिलाता है, कोई डबल टोन्ड मिलाता है। पर मेरा मानना ये है कि हमको टोन्ड दूध में ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फुल क्रीम दूध में मशीन के अंदर क्रीम ज़्यादा आ जाती है, फैट ज़्यादा आती है, और जब मशीन के अंदर बैरल चलता है ना तो क्रीमीपन आ जाता है। तो कोशिश करिए टोन्ड दूध यूज करें, सबसे बेटर है। 2 किलो दूध का हमने मिला लिया है। अब ये 3 लीटर दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी भी पूरा पैकेट नहीं काटना। अभी इन भाई साहबों ने हमें फुल क्रीम दूध दिया है, देखिए फुल क्रीम दूध से मिला रहे हैं। अब इसमें देखिए आप दूध के अंदर बिल्कुल भी आपको पाउडर नहीं दिखाई देगा। हमने अच्छे से मिला लिया है विस्कर से, तो इसमें बिल्कुल भी पाउडर नहीं दिखाई देगा आपको। लोग सोचते हैं फुल क्रीम दूध है तो बहुत बढ़िया बनेगी, बट मेरा अपना मानना है कि फुल क्रीम दूध से क्रीम में तो क्रीमीपन आएगा आइसक्रीम में, बट वो हार्डनेस नहीं आएगी जो हार्डनेस चाहिए। तो हार्डनेस के लिए थोड़ा सा डबल टोन दूध का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, मीठा कम है या मीठा ज़्यादा कम लग रहा है तो अपनी तरफ से शुगर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए 3 लीटर में अब हमने लास्ट टाइम में ये सारा ऐड कर लिया। वो हमारा हो गया था वेनिला फ्लेवर, और हम ये दूसरे बर्तन में हम बना रहे हैं चॉकलेट फ्लेवर। इसी तरह हमने चॉकलेट फ्लेवर बना लिया है। ये हम पे दोनों फ्लेवर हो गए, एक वेनिला हो गया, एक चॉकलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फ्रीज़र में रखवा देंगे। फ्रीज़र में रखवाने के 2 फ़ायदे हैं। तो उसको फ्रीज़र में रखवाया था हमने, जिससे 1 से 4 डिग्री टेम्परेचर ऑलमोस्ट मिक्स का आ गया। आप ज़्यादा बनाएं, ज़्यादा रख लें, लेकिन जब भी फ्रीज़र से निकालेंगे अपने को एक छन्नी से छानना है, बिल्कुल बारीक छन्नी। अगर बिल्कुल बारीक छन्नी नहीं है तो मलमल का कपड़ा आता है उससे छानो, लेकिन छानना ज़रूर है। अब ये छान लिया, इसमें जितना भी डस्ट था या पाउडर के जो पार्टिकल रह गए थे जो नहीं मिल पाए थे वो सब दिख गए। इससे क्या होता है, मशीन के अंदर नहीं जाएंगे। जब ये मशीन के अंदर नहीं जाएंगी तो मशीन में एकदम दूध रहेगा, जिससे वो होल बंद नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया है। अब इसके बाद अपना वेनिला फ्लेवर हो गया। अब ये चॉकलेट,
अब ये चॉकलेट वाला ही हमने, देखो चॉकलेट पूरा प्रॉपर नहीं ब्लेंड हुआ है, वेनिला बिल्कुल बेस है तो वो पूरा क्लीन हो जाता है, लेकिन चॉकलेट पूरा क्लीन नहीं होता, तो इसलिए चॉकलेट वाले में देखा आपने कितना बेस आ गया है। तो ये सब इसको क्लीन कर दो। ये अपने इसको ले लिया है। तो ये अपना चॉकलेट का फ्लेवर हो गया है, इसको भी हमने छान लिया अच्छे से। और जितना बेस इसका मोटा है, जो पाउडर नहीं ब्लेंड होने में रह पाया, इसको हमने उठा के अलग रख दिया और इसको एक बार मिला लिया है। क्योंकि चॉकलेट में वेनिला बेस होता है, चॉकलेट में फिर भी पार्टिकल रह जाए, चॉकलेट या कोई भी फ्लेवर हो उसमें थोड़े बहुत रह ही जाते हैं, तो उसको ज़्यादातर मिला ही देते हैं हम। अब हम देखो मिक्स के अंदर डालेंगे। सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम, मशीन को ऑफ़ करो। ऑफ़ हमेशा मशीन ऑफ़ करनी है। ये देखो मशीन ऑफ़ कर रखी है हमने, ना ऑटो में है ना क्लीन मोड में है, केवल ऑटो मोड में है, ऑफ मोड में है। और अब हम क्या करेंगे, ये भैया मिक्स लो जी, किसी भी एक चैम्बर में डाल दो, किसी भी लेफ़्ट या राइट किसी भी साइड में। ये हमने डाल दिया। 2+1 HD मॉडल है ये ट्रू फॉस्ट का। अब हमने इसमें सारा मिक्स एक साथ डाल दिया और डालने के तुरंत बाद जिस चैम्बर में डाला ठीक उसके नीचे बर्तन रख के उसका ड्रॉ हैंडल नीचे कर देंगे, मशीन ऑफ में। अब क्या होगा, देखो हल्का फुल्का पानी आ रहा है और क्या आ रहा है, हवा। ये हवा ही है जो मशीन बंद कर देती है, एयर आ जाती है, जिसे बोलते हैं एयर प्रॉब्लम। देखो अब हवा के साथ साथ धीरे धीरे मिक्स आ रहा है, इसका फ्लो पतला है धीरे धीरे। ये देखो जब ये फ़्लो की लाइन मोटी हो जाएगी, यानी फ़्लो का फ्लेवर मोटा हो गया, तो समझो अपनी हवा निकल चुकी है। इसलिए करीब करीब 250 से 300 ml निकाल लेते हैं और इसको इसमें ऐड नहीं करते हैं। बट क्या है, ये हमने खाली गर्म पानी से धोई थी इसलिए ऐड कर लिया। लेकिन अगर हम सैनिटाइज़र यूज कर रहे हैं हाइजीन वाला, तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे। लेकिन हमने नॉर्मल दूध पानी से धोई थी इसलिए हमने ऐड कर लिया। तो हमने ये चॉकलेट फ्लेवर की प्राइम कर ली। मशीन अभी भी ऑफ है, ठीक है। अब ये वेनिला फ्लेवर है, वेनिला फ्लेवर को भी हम ऐसे ही करेंगे, एक साथ सारा मिक्स डालेंगे। कम से कम 4 से 6 लीटर मिक्स तो बनाना ही चाहिए। लोग क्या करते हैं 2 या 3 लीटर बनाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एयर आ जाती है। तो कम से कम 4 से 6 लीटर मिक्स तो बनाना ही पड़ेगा आपको। 4 से 6 लीटर मिक्स बनाइए। और जैसे ही हमने इसको डाला, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो पहले राइट हैंडल करा था, अब लेफ़्ट हैंडल करा, बीच वाला नहीं छेड़ना है, लेफ़्ट करा। देखो अब क्या आ रहा है, वही एयर आ रही है। ये एयर निकालनी ही ज़रूरी है। देखिए अब जैसे जैसे एयर ख़त्म होती जा रही है वैसे वैसे मिक्स आ रहा है। ये मिक्स आ रहा है, इसका मिक्स का फ़्लो बढ़ता जा रहा है। और इसका फ़्लो का जब धार मोटी हो जाए तो समझिए आपकी एयर कम्प्लीटली निकल चुकी है। हम इसको बंद करेंगे और ऐसे ही ये मिक्स इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने गर्म पानी से धोई थी। अगर हमने सैनिटाइज करी होती तो हम ये मिक्स फेंक देते, क्योंकि उसमें सैनिटाइजर का पार्टिकल होते। ये एक मोटर वाली मशीन है, एक कंप्रेसर एक मोटर, इसीलिए एक साथ ऑटो मोड में दोनों मिक्स भर के चलाएंगे। ये देखो एयर ट्यूब जो मैं आपको बताया था, 2 रिंग ऊपर होती है 2 रिंग नीचे, बट इसमें एक नीचे ये होल होता है, इसी होल की वजह से मिक्स जाता है। इसमें कोई पंप नहीं है कि जो पंप प्रेशर से फेंकेगा। तो अगर इसमें हमने जो ब्लेंड करा है और उसमें अगर कहीं पाउडर रह जाता है और वो इस होल में फंस जाता है तो क्या होगा, इधर से आइसक्रीम निकल गई पर ऊपर से मिक्स गया नहीं, जिसकी वजह से एयर बन जाती है। तो ये ध्यान रखना है, पार्टिकल नहीं होने चाहिए। छान के रखिए मिक्स, और जिस तरफ होल है उसे नीचे रखो। ये एजिटेटर है हमारा मैग्नेट वाला, इसको हम अब रख देते हैं। थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है, अभी मिक्स कम है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि एज ए सैंपल में चल रही है मशीन। नहीं तो ग्लव्स पहन के तरीके से काम करो, लेकिन क्या है अभी इन्हें सैंपल में चला रहे हैं इसलिए इसको ऐसे ही। नहीं तो पहले लगा दो। अभी ये फुल क्रीम मिक्स है इसलिए आपको ऐसा चला रहे हैं। जब हम इनको टोन्ड मिल्क में चलाएंगे, जब हम फिर दिखाएंगे। अगर अभी देखिए मशीन हमने दोनों मिक्स कर दिया, ओके कर दिया है, प्राइम हो गई हमारी ओके से। अब हम लीड लगा देंगे और मशीन को अब नीचे से ऑन करेंगे। ये देखो सब कुछ ओके हो गया, मिक्स कहीं से लीक नहीं कर रहा है, जो कि हमने पानी पे चेक कर लिया था।
इसीलिए हमने ऑन पे चेक कर लिया। अब मशीन का लेफ़्ट साइड में 2 पावर स्विच हैं। देखो मशीन वहाँ से ऑन करी है, क्योंकि कई बार टच पैड से हो जाती है, इसलिए हमने पीछे से ही ऑफ़ करवा देते हैं। आप नॉर्मल तरीके से ये देखो, नीचे 2 स्विच हैं, अगर आप देखोगे ना, एक ये रहा, इसको हमने ऑन कर दिया। ये जो है ये ऊपर वाले मिक्स के लिए है। ये जो यहाँ पर है देखो, ये एजिटेटर घूमने लगे, इसका मतलब क्या है, ऊपर कूलिंग करेगा। जो कूलिंग करेगा उसमें ये मिक्स घूमता रहेगा, तो चारों तरफ कूलिंग मेंटेन रहेगी। और ये है क्लीन मोड। क्लीन मोड चलाया, देखा मिक्स डालने के बाद क्लीन मोड में मशीन चल रही है, ओके है, बंद कर दिया। अब हमने ऑटो मोड दबा दिया। फर्स्ट टाइम करीब करीब 8 से 10 मिनट लगते हैं आइसक्रीम जमने में। ये देखिए, ये ऑटो वाली बत्ती जल गई है, इंडिकेशन समझ लीजिए। ये सर्कल वाला घूम रहा है, और जो एक मिक्स कैबिनेट के अंदर है वो भी चल रहा है। अब 8 से 10 मिनट बाद आपकी आइसक्रीम बन जाएगी, और आइसक्रीम बन गई है हमारी। 8 से 10 मिनट हो गए, आइसक्रीम बन गई है। आपको लगेगा यार वीडियो बहुत लंबी बना दी है, लेकिन इसमें बहुत बारीक बारीक फॉल्ट होते हैं जो आपको ऑपरेशन मैनुअल में आते हैं, तो आपको स्किप मत करिए और आराम से देखिए। अब देखो आइसक्रीम, ये हमने वनीला फ्लेवर निकाला। ये देखो आइसक्रीम बनाना भी एक कला है। ये देखो, ये फर्स्ट आइसक्रीम है, ये मेल्ट आएगी, क्योंकि जो डोर के अंदर आइसक्रीम फंसी होती है वहाँ कूलिंग नहीं जाती, जिसकी वजह से वो मेल्ट आती है। ये सेकंड है, ये देखिए 2 3। कभी भी आइसक्रीम निकालें, इसको नीचे की तरफ फ्लो करें, 1 2 3। 3 करने से क्या होता है कि जो आइसक्रीम की ग्रिप होती है वो कोन में सही मैच हो जाती है, और आइसक्रीम नहीं गिरते हैं। नहीं तो ऊपर से रखते हैं, क्योंकि हम लोग आइसक्रीम कभी भी नीचे से नहीं भरनी चाहिए फुल। आप ऊपर ही रखिए आइसक्रीम, और ऊपर रख के ही घुमाएंगे, और 2 राउंड घुमाएं बस, मशीन कोन के अंदर, और आइसक्रीम तैयार। ये देखो, उस लड़के ने वीडियो नहीं बनाई, चलो कोई नहीं, फर्स्ट वीडियो है, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। मैं आशा करूंगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मैं इसी तरह किचन इक्विपमेंट की, मशीनों की वीडियो आपको देता रहूँगा। ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर है, ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन, आराम से बेगिए, 15 से बेगिए, 20 से बेगिए, होलसेल में बेगिए। मशीन 1 साल में आपको अपनी कीमत आराम से निकाल के दे देगी, अगर आपके यहाँ क्राउड सही है और आपके मिक्स में टेस्ट है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ हमेशा टेस्ट से आती है। हम लोग तो खाली आपको टेम्परेचर दे सकते हैं कि हाँ, जो टेम्परेचर आ जाएगा, सॉफ्टनेस आ जाएगी, बट जो टेस्ट है वो तो जैसा मिक्स यूज करेंगे वैसा ही आएगा। अगर आपको मिक्स चाहिए तो कई कंपनियों के नाम है, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे तो मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से आपके यहाँ अवेलेबल होंगे। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल मैकडोनल्ड जैसी आइसक्रीम का टेक्सचर आया इसमें। हमने क्या करा, 1 2 3, जैसे हमने 3 कर देते हैं, ऐसे हिलाने के बाद तो ये मशीन खड़ी हो जाता है। फिर हम इसको, जैसे ये 3 करा ना, एक कट गया, फिर उसके बाद हम इसको ये नीचे कर दिया, ये पूरी लंबी खिंच जाती है। ये देखो हमने उल्टी कर रखी है, देखो उधर, ये कैमरे से नहीं आया, देखो ये अभी तक नहीं गिरी आइसक्रीम। तो मैकडोनल्ड में यही होता है कि आइसक्रीम बनाई और उसको डिप करते हैं, और डिप करने पे गिरनी नहीं चाहिए। अब ये मैं ड्रॉ हैंडल थोड़ा, इन्हें बनानी नहीं आती तो उसकी ड्रॉ हैंडल की स्पीड कम कर रहा हूँ। अभी जब नए नए होते हैं तो क्या है, आइसक्रीम तेज़ी से आती है, तो इसलिए हैंडल की नट एडजस्ट करके इसकी स्पीड कम कर देते हैं। ये देखो, ये स्पीड तेज़ थी, ये फर्स्ट था बीच वाले का, इसीलिए भी ऐसा आएगा। ये देखो, अभी इसका मैं इसको अपने हिसाब से ड्रॉ हैंडल की स्पीड एडजस्ट कर दूंगा। इसकी स्पीड एडजस्ट करने से क्या होगा कि जैसा मेरे को चाहिए वैसा, अपने 2 चूड़ी, 3 चूड़ी, 5 चूड़ी, एक सॉफ्टी बनाने में मेरे हिसाब से कम 10 सेकंड का समय चाहिए। लेकिन जो लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं वो 2 सेकंड में ही बना देते हैं। आइसक्रीम तो बन जाती है, बट उतनी स्पीड से उसमें जा नहीं पाती है और जम नहीं पाती है। ये देखिए, अभी ड्रॉ हैंड फर्स्ट टाइम ऐसा ही होता है, ड्रॉ हैंडल की सेटिंग नहीं बैठ रही है। मैं कोई कट एडिट करके आपको, तो मैंने अब दोबारा सेट करी है आइसक्रीम मशीन। अब मैं
2 in 1 का फ्लेवर निकालूंगा। लेफ़्ट साइड में वनीला और राइट साइड में चॉकलेट है। अब ये देखो धीरे धीरे आ रहा ना, सेट करा मैंने। तो अब ये देखो, ये आया डबल शेड, इसे बोलते हैं डबल कलर। ये लड़के को नया नया लड़का था, इसके हाथ में कैमरा दे दिया, शूट करना आया नहीं बेचारे को। कोई नहीं, फर्स्ट वीडियो है, पर जो इस नॉलेज के लिए मैंने वीडियो बनाई है वो आपको हमेशा मिलेगी। मशीन की एयर प्राइमिंग, ये सब। अभी हमने आइसक्रीम हम निकाली और देखो मिक्स कम होते ही बीप बीप की आवाज़ आने लगी। इसका मतलब क्या है कि मिक्स कम हो गया, इसमें साउंड आता है धीरे धीरे। और जैसे ही टेम्परेचर आ जाएगा ऊपर तो ये कट ऑफ कर जाएगी, और जब टेम्परेचर चला जाएगा तो ये टेम्परेचर कट हो जाएगा तो ये एजिटेटर घूमना बंद कर देगा। जैसे ही टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, 1 से 4 डिग्री ऊपर टेम्परेचर मेंटेन करता है अपना चेम्बर। अब हमने मशीन चला ली, मिक्स आ गया, बीप की साउंड आ गया, तो मैंने बोला भैया अब मशीन में मिक्स हो गया कम। अब हम क्या करेंगे, अब इसको रात का टाइम, रात में क्या है, अब हम इसको क्लीन कर रहे हैं। समझ लीजिए, हमने पूरे दिन मशीन चलाई, मिक्स ऐड करते गए, मशीन चलाते गए, अब हम क्लीन प्रोसीजर पे जा रहे हैं। तो हमने अब मशीन बंद करनी है। कुछ लोग स्टैंड बाई का समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ भाई दूध का है और दूध ज़्यादा दिन तक इतनी वैसी मशीन नहीं है, तो अपने को हमने इसको निकालना है। ये देखो क्लीन मोड पे करा, हमने एयर ट्यूब निकाल ली। ये देखो जी, हमने ये एयर ट्यूब निकाल के संभाल के रखो। एयर ट्यूब निकाल ली, क्लीन बटन दबा दिया हमने, और ऊपर मिक्स का बटन दल रहा है। ये देखो अलग अलग निकाल लेंगे। क्लीन जब भी हम स्विच मोड पर डालेंगे मशीन को, तो तुरंत मशीन में से मिक्स मत निकालो, क्लीन बटन दबा दो और अपना और काम कर लो। 5-10 मिनट कुछ और काम होगा वो कर लो। 10 मिनट में क्या होता है, आइसक्रीम जितनी भी अंदर जमी हो थोड़ी मेल्ट हो जाएगी, जिससे जल्दी निकल जाए। अब देखो जब ये हमने 10 मिनट 8 से 10 मिनट लगा दिया, अब उसके बाद क्या मेल्ट हो गई, बिल्कुल मेल्ट दी। आपको इसमें हार्डनेस तो दिखाई देगी। अब ये रात का प्रोसीजर है, रात के अंदर जैसे हमारा 2 लीटर या 4 लीटर मिक्स बच गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे निकालेंगे। अभी क्या है, धीरे धीरे कुछ लोग क्या करते हैं, फिर ड्रो हैंडल की स्पीड कम कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा कर लेते हैं, तो निकाल लेते हैं। तो अब देखो हमने वेनिला निकाल लिया, अब हमने चॉकलेट निकाल। क्लीन मोड पे रात को निकालते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, बीच वाला हैंडल बिल्कुल नहीं छेड़ना है। पता पड़ा किसी अक्लमंद ने बीच वाला छेड़ा, वेनिला भी आ गया और चॉकलेट भी आ गया, दोनों का मिक्स हो गया मिक्स, वो किसी काम का नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी कमियां हैं, आप लोग वीडियो स्क्रिप्ट कर देंगे तो मिस कर देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो पूरा देखें, विदाउट स्क्रिप्ट देखें। अगर आपके काम ना आए तब मुझे कहिएगा। बहुत ही छोटी और बारीकी है। जैसे हमारा क्लीन मोड ख़त्म हो जाएगा, ऊपर से मिक्स ख़त्म हो जाएगा, हम क्या है, ये हॉपर का स्विच है, इसको हम ऑफ़ कर देंगे। इससे क्या होगा, देखो ये इंडिकेशन बंद हो गया, ये एजिटेटर घूमना बंद हो गया और ऊपर की कूलिंग बंद हो गई, क्योंकि ऊपर मिक्स नहीं है तो क्यों चलाना। अब हमारा ये हमने ये सारा मिक्स निकाल लिया। अब ये मिक्स मान लो 2 लीटर निकला, 4 लीटर निकला, 6 लीटर निकला, जितना भी मिक्स निकला इसको हमने निकाल के अलग रख दिया। अब आ जाए जी, अब हम इसे धोएं कैसे। आइसक्रीम तो बेच दी हमने, अब हम इसे धोएं कैसे, क्योंकि रात को मशीन धोनी है। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, उसकी सर्विस करवा रहे हैं, उसका रख रखाव रख रहे हैं, तो उसी तरह आपको ये करना है। अब हमने इसमें पानी डाला, पानी डाल के सबसे पहले बीच में से निकाला, तो जो फंसा हुआ है वो आ गया। फिर लेफ़्ट वाले से राइट वाले से निकाला और ऊपर पानी डाल के हाथ मार के ऊपर का चैम्बर धो दिया हमने, और क्लीन मोड में हमने चला लिया। जिससे क्या होता है, जो थोड़ा बहुत आइसक्रीम कहीं फंस गई है, कहीं रह गई है, या थोड़ा क्रीमीपन रह गया है आइसक्रीम का, दूध का, मिक्स का, वो सब इससे निकल जाएगा। इस टाइम हम गर्म पानी का प्रयोग कर सकते हैं, 30 से 40 डिग्री का। 30 से 40 डिग्री गर्म पानी हो, आराम से उसे डालो, जिससे क्या है, चिकनाई साफ़ हो जाएगी, दूध है, मिक्स है, बैक्टीरिया हैं, वो सब क्लीन हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ करें। और जब ये क्लीन हो जाएगा, अपना दूध सारा निकल रहा, मैं चाहता तो ये 10 मिनट की वीडियो बना के बता देता। जिसको नहीं यकीन है तो कभी डेमो दे देना, मैं 10 मिनट की बना, लेकिन उसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो रह जाती है, और फिर मशीन आदमी ऑपरेट करता है दुखी हो जाता है। अब हमने दूध से पानी से सारा मिक्स निकाल लिया। अब हम इसे खोलेंगे। खोलने का सबसे बढ़िया तरीका देखो मैं बताता हूँ, हमेशा क्रॉस की तरफ खोलना है। लेफ़्ट साइड का ऊपर वाला नट लूज करें, राइट साइड का नीचे वाला। एक साथ सारे नट नहीं खोल देने कि जी एक ऊपर वाला खोल दिया पूरा, नीचे वाला खोल दिया, ऐसे नहीं होता है। तो दोनों बराबर बराबर धीरे धीरे लूज करेंगे और खोल लेंगे। नहीं तो दरवाज़ा क्या हो जाता है,
मिस बैलेंस हो जाता। कई बार आप देखेंगे दरवाज़ा कईयों का, आप हील पे जाएंगे तो दरवाजे की सॉफ्टी मशीन के दरवाजे ना हिलते हैं, मूविंग करते हैं वो, तो इसलिए। और कोशिश करें अभी सामने से स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि क्लीन मोड हमने बंद कर दिया है, या फिर पीछे से MCB ही बंद कर दें जब मिक्स निकल जाए तो। नहीं तो लोग क्योंकि इसमें मशीन में वो सेफ्टी फीचर नहीं होते जो बहुत इंपॉर्टेंट मशीनों में होते हैं। तो कई बार कुछ ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, जल्दी के चक्कर में कर देते हैं और फिर चोट खा जाते हैं। ये हमने चारों स्क्रू निकाल लिए इसके। ये हमने इसका डोर खोलेंगे बड़े आराम से। अब इसका हमने डोर खोल देंगे। ये डोर खोल दिया। डोर दिखाओ भाई, अगली बार दूसरा लड़का पकड़ना पड़ेगा कैमरे के लिए। ये इसको बैरल बोलते हैं, इसमें प्लास्टिक मॉडल का बैरल है। ये देखिए ब्लेड टाइप का है। इसको निकाल लिया हमने और ऐसे ही इसको निकाल लिया। एक लेफ़्ट एंड राइट दो चैम्बर हैं करीब 2 लीटर के, और 2 लीटर में ये बैरल है प्लास्टिक का। ये हमने निकाल लिया। अब इसको भी हम गर्म पानी से धो देंगे। ये डोर है, इसके अंदर ये गास, इसको बोलते हैं ओरिंग। आप रिंग समझे, ओरिंग समझे, टेफ्लॉन गास्केट समझे, कोई भी किसी भी भाषा में कुछ समझ सकता है, लेकिन हमारी भाषा में से ट्यूनअप किट रिंग बोलते हैं। तो ये सब निकाल लेंगे धीरे धीरे निकाल के। अब इसको देखो कपड़े से साफ़ करेंगे। अब इसको कपड़े साफ़ कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर पानी से करेंगे। बस इस मशीन में यही एक समय लगता है, लेकिन जब नया आदमी होता है तो लगता है 1 घंटा। जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे वैसे 5 मिनट 10 मिनट का खेल है फिर तो, क्योंकि नई चीज़ को चलाना और उसको मेंटेन करने में टाइम लगता है। लेकिन जब उस आदमी उसे डेली करता है तो डेली करने से प्रैक्टिस इतनी हार्ड हो जाती है उसकी। उसे हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ भाई, हाँ चीता बोल देते हैं कि चीता हो गया लौंडा, फटाफट कर देता है। और कोशिश करें एक ही आदमी से काम करवाएं, रोज़ नया लड़का ना पकड़ाएं कि भाई रोज़ नया आदमी कर रहा है। उसे क्या होता है, नुकसान कोई करेगा, गलत कोई असेंबल करेगा, गाली कोई और खा रहा, उसमें आदमी की जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करें एक ही आदमी को काम दे कि भाई ये काम तुझे ही करना है, और कोई काम को ना हो, लेकिन ये काम तुझे, वही असेंबल करेगा, वही धोएगा और वही लगाएगा। इसमें क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी बनी रहेगी और वो साफ़ तरीके से काम करेगा। तो हमने कपड़े साफ़ कर लिया, फिर उसके बाद हम अखबार से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद धोएंगे भी, बट ये क्या है, ये थोड़ा नॉर्मली है, इन्हें समझाया जा रहा है कि भाई ऐसे करो, ग्लव्स से करो, ऐसे करो। लेकिन अभी क्या है, इनको वैसे समझा रहे हैं। इसको धो दिया है। काफ़ी मेहनत करी है वीडियो बनाने में। अगर आपको 1% भी वीडियो सही लगे तो लाइक करिएगा, और कमी लगे तो बताइएगा भाई क्या कमी है। हाँ, कैमरे की कमी हो सकती है, क्योंकि भाई मैं तो काम कर रहा था, तो ये कस्टमर का ही आदमी था जो वीडियो बना रहा था, थोड़ा वीडियो में तो कमी रह ही जाती है। लेकिन फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, मैं उसको अलग से बताऊंगा। ये डोर खोलना बता रहा हूँ मैं। हमने रॉड निकाली, धीरे धीरे मूविंग करके ये तीनों डोर निकाल लिए। ये सबसे मेन काम है 3 डोर की मशीन में। ये देखो, फर्स्ट जोन सा जहाँ से निकालो उसको देख लो ये कैसा है। ये पहले वाला है राइट साइड का। ये देखो, इसमें खाली 2 ओरिंग लग रही हैं, एक ऊपर और एक नीचे, बीच में कुछ नहीं है। यही फॉल्ट हो जाता है हर बार, एक ऊपर लग जाता है। तो ये 3 हैंडल होते हैं 3 फ्लेवर की मशीन में, 2 in 1 में। तो उसमें बस यही दिक्कत हो जाती है। तो राइट वाला राइट में रखें, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में, या राइट और लेफ़्ट इंटरनेट चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच वाला किसी से भी चेंज नहीं होना चाहिए। मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ। अभी हमने राइट वाला धो दिया है। अब इसके बाद दूसरा निकालो भाई, कहाँ है? ये देखो, ये ल्यूब है, इसको ल्यूब बोलते हैं। एक तरह से लोकल भाषा में बोलें तो आप इसको ग्रीस बोलते हैं, लेकिन ये हाइजीनिक प्रूफ होती है और इसको हम ग्रीस होती है। इसमें हल्का सा लिया, देखो, अरे भाई साहब उंगली में लो ज़रा सा। हाँ, 600 रुपये की ट्यूब है, ऐसे पेल के लगाओगे तो 5 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। फिर कहोगे भाई साहब ये तो बहुत महंगी पड़ रही है। तो खाली रिंग के ऊपर लगाना होता, खाली इस रिंग के ऊपर, ये ब्लैक कलर की। इससे क्या होता है, ये मूविंग करने में पार्ट होता है प्लास्टिक का पार्ट। इसके अंदर ये जो रबड़ की रिंग होती हैं, एक तो ये एयर का प्रेशर रोकती हैं, दूसरा ये अपना मूविंग करने में, हैंडल को ऊपर नीचे डाउन करने में आराम से चलती हैं। ये एक तरह से ल्यूब बोले तो ग्रीस का काम करते हैं, बट ये ग्रीस वो होती है जो खा सकते हैं हम।
तो ये राइट वाला था, हमने निकाल लिया। और इसको हम लगाएंगे, ये देखो आराम से सेट करके ये लग गया बस। अब ये बीच वाला है, ये बीच वाला खोलो भाई साहब आराम से। हाँ देखो देखो देखो, बस बस ये देखो इस बीच वाले में, ये बीच में आ रही है कोई रबड़, तो इसको हमने ऐसे ही करना। तो ये देखना है कि जो बीच वाला है वो बीच में वाले में ही जाके लगे, क्योंकि अगर ये लगा देंगे तो बीच वाले में अगर ये हैंडल चेंज हो गया तो आप निकालते रहना, दोनों फ्लेवर की आइसक्रीम पर आएगी नहीं वो, क्योंकि उसमें ये जो रिंग है ये वाला फ्लेवर एयर को ब्लॉक करता है और वो बन जाता है तो आती नहीं है। तो इसको अभी हम धो रहे हैं। थोड़ा कस्टमर के आउटलेट की है ये मशीन, तो इसलिए हम इसकी ज़्यादा वो क्लीनिंग प्रोसीजर नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना वो नहीं है। अभी इन्हें समझा रहे हैं कि भाई ये कैसे करना, उसके बाद ये अपने तरीके से मेंटेन करके उसको कर लेंगे, ठीक है ना। बट अभी क्या है, अभी प्रॉब्लम यही है, तो उसको हमने बता दिया भाई ये ल्यूब लगानी है, क्या करना है, ताकि कस्टमर बार बार दिक्कत ना। और एक कस्टमर के कहने पे ही वीडियो बन रही है, ताकि उसको हम कभी भूल जाए, दिक्कत आ जाए तो दोबारा मिला के चेक कर ले। लेकिन ये है कि अगर आपने मशीन को क्लीन कर लिया, असेंबलिंग करना आ गया, तो आपकी मशीन में कभी प्रॉब्लम नहीं आनी। 90% प्रॉब्लम सॉफ्टी मशीन में असेंबलिंग की होती है, अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है। टेक्निकली जो फॉल्ट होगा वो एक अलग है। अब मान लो आप दिल्ली से दूर हो, कहीं हो, आपकी मशीन बंद हो गई, आपने फ़ोन मिलाया, चलो जी नीरज बाबू जी आ गए, देखा कोई पता समझ में नहीं आया, मशीन खोलो जी, खोली, दोबारा असेंबल करो जी, असेंबल करी, मशीन चलाई, बिल्कुल फिट चल गई। तो ये फॉल्ट होते हैं जिससे आपकी मशीन होल्ड हो जाती है और आपका लॉस होता है। और इंजीनियर भी इतनी दूर से आता है, देखता है, कहता है यार बड़ी दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें आप अगर सही कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो आपकी ही प्रॉब्लम ख़त्म होगी। ये ल्यूब लगवा देते हैं। बाकी इसमें एक बुक आती है, बुक में भी हम दिखा देते हैं। अब ये नए नए बंदे होते हैं तो सोचते हैं यार ये क्या है, इतनी महंगी बता रहे हैं, ऊपर से क्या है ये, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब इन्हें समझाना पड़ता है। एक बार अगर ये समझ गए तो अगली बार इतना टाइम नहीं लगने का कि भाई साहब इसमें इतना टाइम लगाऊं। अब देखो हमने इनको बताया था लेफ्ट और राइट वाला कहीं भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये हो गया डोर हैंडल। अब इसके ऊपर ये आ जाओ। अब हमने ये भैया डोर दो, इसके साथ एक ब्रूश किट भी आई है, ब्रूश किट से भी धुलवा देता, लेकिन अभी क्या है इनको बेसिक सिखाना है। इसके बाद एक और वीडियो है, वो काफ़ी हाई लेवल पे है, एक बाकायदा सिंक है, पीछे हाइजीनिक है, ब्रूश किट है। उसमें क्या है इनके पास सामान ही नहीं, अब धो लो कहाँ से धोओगे। तो उससे तो कम से कम यही बढ़िया है कि भैया ऐसे ही धो लो, क्योंकि आप और मैं ही कस्टमर बन के कल को ऐसी दुकानों पे जाएंगे और खाएंगे। तो उसमें कम से कम यही है कि इतना तो हो कि साफ़ सुथरी मशीन रखें और साफ़ सुथरा माल खिलाएं। ये देखो बुक है, इस बुक का पेज में मैं इनको दिखा रहा हूँ। ये हर मशीन के साथ आती है कि भाई साहब आपको क्या लगाना है क्या नहीं है, जो छोटा मोटा बाल्ट है वो क्या। इंडिया वालों की सबसे बुरी आदत पता क्या होती है, कोई मशीन आती है, किताब ली और उठा के साइड में रख दी, डिब्बे के अंदर ही रख दी, और उसके बाद क्या हुआ, घरवाली ने, मम्मी ने या घर में कोई और है, सफाई करी और डिब्बा फेंक दिया, जबकि उसके बुक में ही मशीन के आधे फाल्टों की जानकारी होती है। चलो चलो मशीन पे आते हैं। तो कभी भी किताब ना फेंकें। अब ये देखो, ये जो सिलिकॉन की रबड़ है इसके ऊपर हम ल्यूब लगाएंगे। ये क्या करती है, ये मिक्स के अंदर जाती है, चैम्बर में फंस जाती है, और ये जो साफट होती है ये इसके पीछे गियर बॉक्स होता है उसमें फंस जाती है। तो ये जो चलती है इस पर हमने इसके खांचे पे नहीं लगाने, गोल है ना जो बीच में गोल, ये जो चौकोर से साफट दिख रही है इसके बीच गोल है, यहाँ लगानी है हमने। ये देखो दोबारा दिखा देता हूँ, चौकोर पे नहीं लगाना भाई साहब, ये तो चौकोर तो उस गियर बॉक्स में जाके फंसेगा। और इसमें लगाओ, देखो ये आप दोगे बिल्कुल सिंथेटिक है, उल्टा सीधा कैसे ही नहीं लग सकता। इसमें लगाओ, उसमें लगाओ, किसी में लगाओ, लेकिन दोगे अच्छे से। अब देखो ये लग गया, फंस गया, अब इसको घुमाओ हाथ से, देखो फिट हो गया ना, इसका मतलब ये फिट हो गया। बस अंदर दबा के थोड़ा लगाओ और फिट हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी इक्विपमेंट की बुक आए आप संभाल के रखें, कभी टाइम मिले उसको पढ़ें। इन केस कभी प्रॉब्लम आती है तो किताब को पढ़ेंगे तो 90% सॉल्व उसी से हो जाना। लेकिन पढ़ता कौन आज, किताब देखता कौन है। फटाफट अनबॉक्सिंग करो और चालू करो।
तो ये बड़ी समस्या है इंडिया की। ये देखो जी, दोनों चैम्बर फिट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब डोर लगाएंगे। चलो जी साहब, डोर ले आओ। अब ये डोर की सिलिकॉन गन है, रिंग है, सिलिकॉन रिंग ढोलेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। इसको अच्छे से साफ कर लिया, गीला नहीं होना चाहिए। हमारे किचन में तो एयर ड्रायर होता है जिससे गर्म हवा हो जाती है, उससे सूख जाता है, लेकिन अब यहाँ नहीं है तो टिश्यू पेपर या अखबार ले ले जिससे सारा मॉइस्चर सूख ले। उसके बाद इसको इसमें लगा देते हैं। ये देखो, ये रखो भाई, इसके भाई हल्की हल्की सी लूब लगानी है, ठीक है ना। हाँ, इसके ऊपर भी लगाओ हल्की हल्की सी, ज़्यादा नहीं लगाने, सिर्फ लुब्रिकेशन हो जाए इसीलिए लगाने, ताकि लूज हो टाइट हो, बस ऐसे ही हल्की सी उसमें ली और उसके ऊपर घुमा दी, बस 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 बस, इतने में ही हो गया काम। ये लो जी, ये दो दो तीन तीन आदमी हैं, इनको सबको समझाना पड़ रहा है। मैंने इनको बोला था सर वीडियो भेज दूंगा, पर ये कह रहे नहीं नहीं भाई साहब, वीडियो तो बात की बात है, पहले अभी समझा के जाओ, नहीं फिर कल फिर बुला लेंगे। अब यहाँ से झांसी फिर जाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, यही करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सी प्रॉब्लम किचन इक्विपमेंट की ऑपरेशनल की होती है, तो मैं अब धीरे धीरे हर मशीन की बनाने की सोचूंगा और आप लोगों के लिए लाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग मेरे को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे लगेगा हाँ यार मैं सही काम कर रहा हूँ, तो और वीडियो बनाऊँगा। हाँ, अगर वो कैमरे की कमी को छोड़ के कोई और कमी हो तो ज़रूर बताना। कोई लोग कहते यार तू बहुत ज़्यादा बोलता है, जितने लोग जानते हैं, तो उनमें से किसी ने कहा यार इतना बोलते हो तो ज़रा यूट्यूब पे आओ। मैंने कहा चलो फिर ठीक है। देखो कसेंगे कैसे, क्रॉस में, एक ऊपर का एक नीचे का, आमने सामने क्रॉस में, एक साथ सारे नहीं टाइट करने हैं कि भाई साहब साइड एक पहले फुल टाइट कर दिया, फिर 4 चूड़ी इसकी घुमा लो, 2-4 चूड़ी, फिर दूसरा कस दो, फिर 2-4। देखो इसको मैंने एक कसे जा रहा, अब इसको फिर दोबारा खुलवाना बोन ना भैया, पूरा नहीं कसना एक साथ, धीरे धीरे कसना होता। धुल गई मशीन, साफ हो गई। अभी शुरू में टाइम लगता है, लेकिन जब आदमी रोज़ रोज़ करने लगता है तो फिर फ्री हो जाता है। धुल भी गई, असेंबलिंग भी हो गई, सब काम हो गया। अभी हमने बनाया था जो इसमें बनाया था, क्या कहते हैं अपना, फुल क्रीम मिक्स में। अब हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे, ये देखो इसे बोलते हैं डिजाइनिंग कैप। इसको भी निकाल के धोना होता है, ये बातों बातों में ध्यान नहीं रहा। चलो कोई नहीं, अब खोल देते हैं। इसको खोलो, पानी मिलाओ, साफ लो, हो गई साफ। इसी से आई सॉफ्टी का डिज़ाइन बनता है। अगर ये ना हो तो एकदम सॉफ्टी ऐसी आएगी जैसे क्या बताऊँ, चलो छोड़ो, मतलब जैसे सीख कबाब होता है ना, हाँ उस तरीके से आएगी। हाँ साहब जी बहुत साफ़ कर रहे हैं। मालिक सर पे खड़ा हो तो भाई साहब ताजमहल बना दें रगड़ रगड़ के, और नहीं हो तो खेल जाए, बस कपड़ा मारा हो गई साफ। ये भी बहुत ज़रूरी है। ये साफ़ कर दिया हमने और डिजाइनिंग कैप लगा दी है। चलो जी हो गया काम। अब डोर हैंडल लगाएंगे, तो डोर हैंडल में पीछे होल है, उस होल में हैंडल फंसाया और इसको सेट कर दिया, एक लगाया। अब ये डोर हैंडल की साफट लाए, इसको यहाँ से लगाएंगे। ये देखो बड़े आराम से जाएगी, बस सेट होनी चाहिए। एक बार सेट हो गई, ये देखो थोड़ा आगे पीछे हिलाएंगे, ये देखो आगे पहले में। अब ये दूसरा हैंडल लगाया, ये दूसरे हैंडल में भी पहुँच जाएगी। लगाओ, तुम नहीं लगाओ, ताकत नहीं लगानी है भाई साहब, बड़े आराम से जाएगा, बस होल से होल मिलाना। देखो हाँ आ गया। हाँ बस ऐसे ही तीसरा लगाओ। ऊपर का हैंडल कहीं भी लगा सकते हो, ऊपर के हैंडल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उसके अंदर जो प्लास्टिक का ड्रॉ है उसको वहीं लगाना है, उसको इंटरचेंज नहीं करना है। इसी से प्रॉब्लम हो जाती है आदि को। पता पड़ा धोल के असेंबलिंग करने में जल्दबाजी में कर दिया। नट नहीं छेड़ना है, नट का मैं बता दूंगा आपको कि नट में क्या प्रॉब्लम होती है। अब देखो ये सब हमने असेंबल कर दिया, पर हमें क्या पता ये असेंबल सही हुई है कि नहीं हुई है। हम रात को इसे असेंबल करके चले गए, ठीक। अब हम सुबह आ गए, अब हम सुबह चेक करेंगे कि भाई असेंबल हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है ना। चलो जी सुबह आ गए हम मॉर्निंग में। अब हम इसको दोबारा पानी डाल दें, जो कि हमने फर्स्ट टाइम काम करा था सेम वही काम करेंगे। अब हम इसको दोबारा पानी डालेंगे।
तो पानी डाल के धो रहे हैं, वो इसीलिए धो रहे हैं कि कुछ लोग कहेंगे यार ये तो हमने पहले देख लिया था, अब हम क्यों देखें। मैं बता दूं, इसमें एक और चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। देखो ये चला रहा, इसको हमने कहा अभी चलाना नहीं है। हाँ बंद करो, अभी खाली मशीन ठीक है जी। अब चालू करो, चालू कर दिया। अब क्लीन मोड का बटन दबाओ, ताकि पानी अंदर आ गया, घूमने लगा। एक क्लीन मोड का बटन दबा दिया। अब हम देखेंगे कहीं से लूज तो नहीं है। अगर लूज होती, इसने बंदे ने सही फिट नहीं करी होती तो क्या होता। लेकिन ये ध्यान रखना, ऑटो में नहीं चलाना, क्लीन में ही चलाना है। क्लीन का भी बटन दबाना है। अगर आपने ऑटो में दबा दिया तो क्या होगा, फ्रीजिंग चालू हो जाएगी, अंदर क्या होगा, बर्फ बन जाएगी। बर्फ बनने से क्या होगा, अंदर का बैरल जो प्लास्टिक का वो टूट जाएगा या उसकी धार खराब हो जाएगी। तो इस बात का तो ध्यान रखना कि हमने जब भी क्लीन करना है या मशीन में पानी डालना तो क्लीन बटन ही दबाना है, ना कि कोई और बटन दबाना। ये लो, इसको रखो यहाँ। चलो जी, ये भी हो गया। देखो पानी निकालेंगे आराम से। ये देखो कहीं से भी लीक नहीं कर रहा, सब कुछ हो गया। ये हर बार मशीन असेंबल करने के बाद मिक्स डालने से पहले चेक करना है। क्या पता कल मशीन असेंबल करते में कोई कमी रह गई हो, जिसकी वजह से मिक्स लीक होता और फिर बाद में हमने मिक्स डाला, पता पड़ा लीक हो गया। तो इतना नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो अपने को पानी खाली कर लो, ठीक है ना। ये देखो तीनों हैंडल से हमने निकाल लिया, और तीनों हैंडल से निकालने के बाद हम मिक्स को लूज सारा पानी निकाल लेंगे। अब हमने जो पहले बनाई थी आइसक्रीम, वो हमने बनाई थी फुल क्रीम मिक्स से। अब मैं आपको दिखाऊंगा सारा नहीं डालना, ठीक है, टोन्ड मिल्क से। यहाँ टोन्ड मिल्क वैसा वाला मिला नहीं, तो हमने टेट्रा पैक वाला टोन्ड मिल्क मंगाया मुझे। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, जब भी हम मॉर्निंग में मशीन चालू करेंगे तो रात वाला मिक्स यूज नहीं करेंगे, फ्रेश मिक्स बनाएंगे, चाहे भले ही 4 लीटर बनाए, और फ्रेश मिक्स ही डालेंगे। तो ये हमने टोन्ड मिल्क बनाया था, पहले वाला फुल क्रीम का था। ये कह रहे थे, तो मैंने कहा साहब आप बहुत बढ़िया मिल्क यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरी मानिए टोन्ड मिल्क बनाइए। अगर आपको थोड़ा सा फ़र्क दिखाई दे तो आप टोन्ड यूज़ करना, नहीं तो फुल क्रीम चलाओ, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने मेरे कहने पर टोन्ड मिल्क लेकर आए हैं। टोन्ड मिल्क का हमने देखा, तो हम क्या करेंगे। अच्छा बताओ ये क्या निकल रही है। अब हमने हैंडल नीचे कर दिया, भूल गए ना, हवा। किसी को तो प्राइम करना है, यही तो मशीन में दिक्कत करे। अगर हवा रह जाएगी तो क्या होगा, बर्फ़ बन जाएगी तो क्या होगा, आइसक्रीम आएगी नहीं। तो चैम्बर में हमेशा मिक्स भरा रहना चाहिए, हवा नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ खाली है वहाँ हवा है, खाली नहीं है। और हवा होगी तो हवा में क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, बर्फ़ बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी। जितने लोग आइसक्रीम की मशीन चला रहे हैं उन्हें पता है कि कई बार ये प्रॉब्लम बहुत फेस होती है, कस्टमर खड़ा होता है और प्रॉब्लम आ जाती है। तो आइयो आप लोग देख रहे थे NRB रेफ्रिजरेशन सॉल्यूशन की तरफ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए एक से एक किचन इक्विपमेंट की वीडियो लाऊंगा, और अगर कोई कमी रह गई है तो कृपया करके कमेंट में बताएं। फर्स्ट वीडियो है, हो सकता है कमियां होंगी, हो सकता है क्या होंगी, उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पर बने रहने के लिए।